आज हम सबसे बड़ी कमज़ोरी देखते हैं कि अगर कहीं कोई फ्रिक्शन होती है तो माँ तो एक अनकंडीशनल मोहब्बत करती है वो, और उसको उस मोहब्बत पे बड़ा तकब्बुर होता है, बड़ा मान होता है। और हमें माँ में ये चीज़ पसंद नहीं है। माँ को एक आजिज़ी इनकिसारी और झुक के रहना चाहिए औलाद के आगे, इसलिए कि उसने अपनी ख्वाहिश से, अपनी पसंद से उसे पैदा किया। और बच्चा जो है वो बहुत वनरेबल होता है। वो बेचारा तो किसी लायक भी नहीं है। उसको माँ खिलाएगी तो वो खाएगा, उसकी नैपी बदलेगी तो वो बदलेगा। आप देखें तो सही कि वो कहाँ से स्टार्ट ले रहा है, और वो बनेगा वही जो माँ उसमें अपना आप डालेगी। अगर माँ उसमें अपना आप डालने के लिए तैयार नहीं है और फोर्स करती है, और बच्चा अभी इस लायक नहीं है कि वो उस मोहब्बत को, उस अफेक्शन को समझ सके, तो वो बच्चा जो है वो उसको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे कि एक कलर ब्लाइंड लाल रंग को देखेगा या ट्रीट करेगा। तो आप में सबसे पहले अपने बच्चे के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक होना चाहिए। वो ताल्लुक आपकी तरफ से नहीं है, आप जितना मर्जी कहते रहें बड़ी मोहब्बत है बच्चा, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। बच्चे ने आपकी मोहब्बत को क्या करना? बच्चे को जो खिलौना चाहिए वो आपकी मोहब्बत उसको नहीं दे रही, तो उसको वो मोहब्बत नहीं चाहिए। तो वो माएँ जो आज ये कहती हैं कि उनका बच्चा उनका कहना नहीं मानता, तो उनकी माँ ने अपने बच्चों का कहना नहीं माना। जो माएँ ये कहती हैं कि उनका बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, तो उन्होंने घर में देखा ही है कि माँ मोबाइल से लगी रही, भाई मोबाइल से लगा रहा, दोस्त यार मोबाइल से लगे रहे। उसकी माँ ने क्यों उसको नहीं सिखाया पहले दिन से कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बल पे तुम अपनी ज़िंदगी गुजार दो। उसको कदम कदम पे चाहिए था कि वो अपने बच्चे को बताती। वो क्यों नहीं बता सकी? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। उसकी प्रायोरिटी जो है वो बच्चा नहीं था। तो सबसे पहले अगर आपने अपने बच्चे से अपनी बात मनवानी है तो आप अपने बच्चे के फर्माबरदार बने और वक्त पे बने। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं, हम कभी नहीं चाहते हमारे बच्चे हमारे जैसे बने। हमने कई बार ये बात अपने साथियों के साथ करनी चाहिए। जैसे हम कभी यूट्यूब की कोई अपना ही क्लिप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो साइड पे वो दूसरे क्लिप्स लोगों के चल रहे होते हैं। हम देखते हैं उसमें बेटे भी इन्वॉल्व हैं, शौहर भी इन्वॉल्व हैं, उसमें बच्चियां भी साथ लगी हैं, बहुएं भी साथ लगी हैं। हमारे घर में हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियां आराम से गुजार रहे हैं। उनको इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है कि अवान क्या कर रहा है, अमीर क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है। वो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगियां हैं और अपने अपने जोन में वो सारे फ्री हैं। तो हमारी एक फैमिली एफर्ट नहीं है ये हमारा चैनल, इसको सिर्फ हम चलाते हैं। हम बच्ची को कभी कहीं हेल्प कर दें या वो जो पका रही है हम फिल्म कर दें। आप देखें हमारे घर में कोई इस तरह का सामान नहीं होता है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या कोई रेसिपी फिल्म कर रहे होते हैं या बच्चे के साथ बना रहे हैं, तो एक आम जिंदगी है जो हम यहाँ पर दिखाते हैं। हम कैसे बहू से बात करते हैं, बहू हमसे कैसे बोलती है, हमारे बच्चे किस तरह के हैं, हमारे बच्चों को, मियाँ को बिल्कुल इससे कोई सरोकार नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसकी तो वो उनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं हमसे। हम सिर्फ इंडिपेंडेंटली इस चैनल को चलाते हैं और हम सिर्फ अपनी आम जिंदगी जो हमारे अराउंड है वो यहाँ पर दिखाते हैं। जब हम ज़माने में देखते हैं, हम उन बच्चों को देखते हैं, उन माँओं को देखते हैं बेबसी में जिनके बच्चे हाथों से निकले जाते हैं, और जो ताल्लुक मोहब्बतों का माँ और बच्चे में होना चाहिए या बाप और बच्चे में होना चाहिए या एक फैमिली का होना चाहिए, वो नहीं है। आप कहीं चले जाएं, आप किसी शादी में जाएं, आप किसी गैदरिंग में जाएं, आप किसी क्रिसमस पार्टी में जाएं, आप किसी ईद के फंक्शन में जाएं, आप रमज़ान की इफ्तारियों में जाएं, आप मस्जिदों में जाएं, आपका बच्चा, आपकी बेटी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठेगी, अपनी माँ के साथ नहीं खड़ी होगी। सबसे बुरी बात हमको ये लगी, आप अपनी बच्ची को लेके जाते हैं, वो आपके साथ बैठे, किसी मकसद के लिए गई है, वो अपनी सहेलियों के साथ आउटिंग करने के लिए नहीं गई। वहाँ जाके देखेंगे आप बच्चियों का ग्रुप जो है बिल्कुल अलग बैठा होगा, और माएँ बेचारी जो वो अपने साथी जो उनके होंगे 2-4 उनके साथ बैठी हुई होंगी। ये कनेक्शन नहीं है। आपकी बच्ची को आपके सारे फ्रेंड्स का पता होना चाहिए ताकि आपको उसके फ्रेंड्स का पता हो। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिल्कुल एक जासूस बन के 007 बन के अपने बच्चे की हर चीज़ पे नज़र रखेंगे, किस पे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, और खुद आपका फ़ोन जो है उसके ऊपर 10 पासवर्ड लगे हों और आपके बच्चों को उसके पासवर्ड ना पता हो, चोरी चोरी आप ऐसे काम करते हो।
कि आपके बच्चे को ना पता लगे, आपकी अम्मी को ना पता लगे, और बेटे को ना पता लगे, शौहर को ना पता लगे, तो बच्चा कैसे ये कुछ सीखेगा? वो सीखेगा ही पहले दिन से छुपाना। तो हमारे घर में ये सिलसिले नहीं थे। हमने कभी भी अपने बच्चों का मोबाइल उठा के नहीं देखा है, ना हम कभी ये करेंगे। इस तरह के चोरी के काम करना और उन पर वॉच करना इस तरह से मुनासिब नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। हमारा फ़ोन जो है हर किसी के एक्सेस में है, सबको उसका पासवर्ड पता है, जिसका जो दिल करे इस्तेमाल करता है, जहाँ रखा हो। फ़ोटो खींचनी है वो उठा लेंगे, कुछ हमने कहना खबर पढ़ दो तो बहू को भी कहेंगे उठा के खबर पढ़ दे, क्या बना कोविड का, क्या बना इंडिया का, क्योंकि इंडिया की हमको बहुत फिक्र थी, पाकिस्तान की भी बहुत फिक्र थी, बांग्लादेश की जो उसके अराउंड के ममालिक हैं, जिस तरह की कोविड का हाल हुआ है, तो इन चीज़ों का दड़का जो है वो हमें था। तो हम बहू को कहते हैं कि पढ़ दे, हमें उठा के पढ़ने का तो वक्त मिलता नहीं है, तो हम कोई काम गुम कर रहे हो तो वो हमें सुना देती है। तो पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा निकले, उनके कहे में रहे, तो उनको एक मोहब्बत का ताल्लुक अपने बच्चे के साथ पैदा करना होगा। माँ तो अपना बच्चा पैदा करती है, बाप तो जिम्मेदारी से पहले दिन से जब बच्चे को उठाता है तो महसूस करने लगता है कि हाँ उसकी एक जिम्मेदारी है, उसने इनको सपोर्ट करना है, फीड करना है, इनका प्रोवाइडर बनना है। एक उसका सिस्टम, उसके सोच जो है, उसका सेटअप इन चीज़ों के अराउंड है। एक नॉर्मल इंसान का, अगर वो एक नॉर्मल फैमिली से आया हुआ बच्चा है तो उसको एक नेचुरल अटैचमेंट है जो उस बच्चे के साथ है, लेकिन बच्चे को वो नेचुरल अटैचमेंट नहीं है। आप उसे दुनिया में लेके आए हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, तो मोहब्बतें वो देखेगा तो करेगा। हमने माओं को देखा है, उनको नौकरियों की मुसीबत पड़ी होती है कि हमने जॉब शुरू करनी है, ये बच्चा पहले से ऐसा ट्रेंड हो, कितने बजे सोए, कितने बजे जागे, कितने बजे नैपी चेंज हो, कितने बजे दूध मिले, उसको एक मशीन की तरह से ये चलाने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी के अराउंड, और इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी भी एक राय कल को रखने वाला है, और वो राय किस चीज़ पे कायम करेगा? उसी चीज़ पे कायम करेगा जो उसने अपने अराउंड देखा है। उसने अपने अराउंड क्या देखा है? उसने अपने अराउंड सिर्फ मैं, मेरी ज़ात, मेरी एक्टिविटीज़, मेरी मजबूरियाँ, मेरी ज़रूरतें, ये देखा है। तो बच्चा जिस दिन होश संभालेगा वो खड़ा होकर यही करेगा, वो कहेगा मेरी खुशी, मेरा खिलौना, मेरी चीज़, मेरी ड्रिंक्स, मेरे बर्गर्स। तो जब आप अपना मन नहीं मारेंगे, आप उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप अपना काम छोड़कर उसकी तरफ पलट के उसकी बात तहम्मुल से नहीं सुनेंगे, और जब आपकी मर्जी के खिलाफ बात होगी आप उस पर एकदम से बमबारी कर देंगे, तो आपका वो कैसे होगा? इन चीज़ों को वो पसंद नहीं करेगा। तो वो जब जाएगा, घर से बाहर निकलेगा, हनी हनी लव लव करके सारे स्कूल वाले टीचरें उससे बात करेंगी, तो उसको सिर्फ उनमें अच्छाई ही दिखेगी, मोहब्बत ही दिखेगी, अपने ही दिखेंगे। और ख़ासकर जो बच्चा घर में दुखी हो और सबको अपना दुश्मन समझ रहा हो, जहाँ बहुत ज़्यादा रोका टोकी हो, उसके बोलने से पहले उसको दबा के, मार के, डांट डपट के बिठा दिया जाता हो, वो बच्चा बहुत तेज़ी से किसी भी किस्म की लव और इफेक्शन की तरफ राग़िब होता है। फिर वो बाहर सुकून तलाश करता है, फिर वो दोस्त ढूंढता है, फिर वो बुराई के साथ साथ अच्छाई और अच्छाई के साथ साथ बुराई अपने घर में, अपनी ज़ात में दाखिल करने लग जाता है। जब वो गैरों के हाथ पड़ता है तो फिर आपकी मर्जी नहीं रहती है, फिर उसका नसीब और उसके आसपास के लोग जो उसमें कुछ डालें। हमने यहाँ पर एक क्लिप पॉइजन चढ़ाया हुआ है। हम अमूमन अपने साथियों को कहते हैं कि उसको बार बार सुने और समझें कि व्हाट लाइफ इज अबाउट, और दुनिया में क्या होता है। फिर जब वो बच्चा जरा समझदार होता है तो वो क्या करता है, वो देखने पसंद करने वही लोग लगता है जो उसकी मर्जी के हों, क्योंकि उसने क्या देखा है, उसने अपने पेरेंट्स को वही मर्जियाँ करते देखा है। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले बच्चे को अलग कमरे में डालने की तैयारी होती है, फिर उनको ये सोचना पड़ता है कि बच्चा जो है उसको कब तक हमने ब्रेस्ट फीड करना है, उसको कौन से मिल्क पे डालना है, कौन से मिल्क पे नहीं डालना। फिर बच्चे का वो टाइम सेट कर देते हैं कि वो इतने बजे सोएगा, इतने बजे जागेगा, उसको इतने बज के इतने मिनट पे फीड दी थी, दूसरी फीड जो है वो हमने इतने बज के इतने मिनट पे देनी है। उसको चाइल्ड केयर सेंटर में डालना है या उसको कोई फैमिली मेम्बर सपोर्ट करेगा। आप उसको अपने से उस वक्त अलग कर रहे होते हैं जिस वक्त अभी वो अलग होने लायक नहीं होता है। अब
आप देखें प्री मैच्योर बच्चों का क्या हाल होता है। तो प्री मैच्योर बच्चे सिर्फ पेट से ही पैदा नहीं होते। जब आप अपने बच्चे को एक ऐसी एज पे छोड़ देते हैं जहां पर वो टोटली अपनी माँ पे डिपेंडेंट है, तो एक तरह से उसका वो प्री मैच्योर दुनिया में पैदा होना है। वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी सोच को सही धारे पे बहा सके। तो औलाद जो है वो एक तोहफा है, एक गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से, जो एक बहुत डिवोशन, जो बहुत एक सेक्रीफाइस चाहता है। वो चाहता है आप एक मौत का शिकार हो, आप अपनी हर चीज़ ख़त्म कर दें और अपनी औलाद पर फोकस करें हैं। इसलिए कि सिर्फ वही वक्त है जब आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। आप देखें कि औलाद एक उम्र तक अल्लाह ताला इंसान को अदा करता है। क्यों 70-70 साल की बूढ़ियों के बच्चे नहीं हो जाते? क्या वजह है? क्योंकि अल्लाह ताला इस निज़ाम पे भी एक फुल स्टॉप लगा देता है, इसलिए कि उस वक़्त वो औरत इस लायक नहीं रहती है कि वो बच्चा पाल सके बेचारी। उसके जो ये सारी एबिलिटीज़ हैं, जो सारा पेशेंस है, जो सारी हिम्मत है, जो सारी डिवोशन है, जो सारा काम है, जो सारी बर्दाश्त है, वो ख़त्म हो चुकी होती है, खर्च हो चुकी होती है। वो जिस हद तक हो सके वेस्ट कर चुकी होती है या अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर चुकी होती है। तो इस वजह से अल्लाह ताला औलाद उस उम्र में देता है जब इंसान में ये एबिलिटी हो, ये ताकत हो कि वो अपने बच्चों को संभाल सकेगा, देख सकेगा, गाइड कर सकेगा, फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकेगा, अपना मन मार के अपने बच्चों की बात मान सकेगा। वो मानने वाला होगा तो उसका बच्चा उसकी मानने वाला होगा। अगर माँ अपनी बात मनवानी होगी कि इतने बजे दूध मिलेगा, इतने बजे चाय मिलेगी, इतने बजे पानी मिलेगा, बच्चे को लॉली नहीं देनी, बच्चे को कैंडी नहीं देनी, बच्चे को फिजी ड्रिंक नहीं देनी, बच्चा गेम क्यों खेल रहा है, बच्चा मोबाइल क्यों उठा रहा है, इसका ये चीज़ बंद करो, इसका वो चीज़ बंद करो, वो ऐसी दुश्मनियाँ हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। और आग किससे लगेगी, तकलीफ़ किससे होगी, दुखी कौन होगा? माँ बाप होंगे। औलाद का हर गम माँ बाप का गम है। तो वो माँ बाप कतन ये ना सोचें आज खड़े होके कि कर रहा है तो चलो करने दो, खुद ही तबाह होगा, खुद ही देख लेगा, खुद ही समझ आ जाएगी। मसला ये है कि आपने औलाद को तो छोड़े पड़ेगी, बचाना या नहीं बचाना आप चलेंगे। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमने सारी ज़िंदगी ये कहा कि हमारे जो शौहर हैं, हम उनकी सेहत का, ज़िंदगी का, ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहते हैं। वो बात तो एक तरफ कि हम ब्याह के वो हमें लाए, एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, हम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारे शौहर नहीं है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारी वालदा भी हैं, हमारा घर गृहस्थी भी है और हमारे ग्रैंड किड्स भी हैं। हमारे वो रिश्ते जो दूर के हैं, परे के हैं, करीब के हैं, जिसका जितना ताल्लुक है उसकी तरफ हमारे फ़राइज़ हैं जो निकलते हैं और उसके हकूक़ हैं जो निकलते हैं, जो हमने अदा करने हैं, जो हम सारा कुछ एक को देकर दूसरों की तरफ से गाफिल नहीं हो सकते। तो हम बुनियादी तौर पर अपने आप को बचाते हैं। अगर आपका बच्चा एक गलत सोसाइटी में पढ़ता है, फ़र्ज़ करो आजकल जिस तरह के सिलसिले हैं कि लड़कियां लड़कियों के साथ शादी कर रही हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, ज़माना क्या करे? जब ये चीज़ें दुनिया में रोकी नहीं जा सकती तो इनको फिर लीगलाइज कर दिया जाता है। ये चीज़ें यहाँ तक बढ़ी, सुनने में आई, लोगों को अवेयरनेस हुई, लोगों को पता लगा ज़माने में क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चीज़ अवेलेबल है, तो जहन भी उस तरफ को जाने लगे, सोच भी उस तरफ को जाने लगी। वो चीज़ें जो पहले गुनाह थी, बुराइयां समझी जाती थी, वो आज के दौर में एक एक्सेप्टेड, लीगली जायज़ करार दे दी गई। बहुत सी बातें जो हैं, जो हम कल बहुत रिजिडली जिनका इनकार करते थे कि गलत हैं और गलत हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में उनकी मजबूरियां और बेबसियां देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि बुनियादी तौर पर इन चीज़ों की जड़ों में क्या था, क्यों ये लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या मजबूरियां थी, क्या दुख थे जो इनको ऐसे मिले। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसान की बुराइयों से पैदा हुई हैं। अब एक चीज़ पर
अपने माइंड को फिक्स करके या फिक्सेटेड होकर किसी के बारे में भी फैसला नहीं कर सकते कि ये था तो क्यों था और बना ऐसा तो क्यों बना। उसके पीछे हमेशा एक रीज़न है और वो रीज़न सबसे पहले उसकी माँ है, जिसने पहले दिन से गलती की और बच्चे को इल्ज़ाम दिया और बच्चे को समझा नहीं और एक बैरियर कायम किया अपने और अपने बच्चे के दरमियान और समझा कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से एक छोटी सी जान से अपनी बात मनवा लेगी। तो वो अपना दूध तो उसके मुंह में डाल सकती है लेकिन बच्चे से चुसवा नहीं सकती। तो माँ को इस बात के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए आपका बच्चा कब आपकी बात मानेगा, जब ये वो फीलिंग रखेगा कि आपकी माँ दुखी होगी आपके इस एक्शन से। कब वो आपके लिए फीलिंग्स रखेगा, जब उसको पता होगा कि आपको उससे मोहब्बत है और उसको आपसे मोहब्बत है। तो आप आज जहाँ भी खड़े हैं वहाँ खड़े होकर सोचें। यहाँ पर बहुत माएँ शिकायत करती हैं, हम कैसे छुड़ाएं, हम गेम कैसे छुड़ाएं, हम मोबाइल कैसे छुड़ाएं, हम बच्चे को बाजार का जंक खाने से कैसे रोकें। आप कब बैठे बच्चे के साथ खेलने के लिए प्ले स्टेशन? आपने कब उसे अपनायत का एहसास दिया? कब आपने उसको साथ लगा के रखा? अगर आप नहीं हैं तो उस बच्चे का दुनिया में कोई नहीं है और वो लॉस्ट है। वो पागल हो जाया करते हैं, वो सुइसाइडल हो जाया करते हैं, वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाया करते हैं, वो इस कदर बुराइयों में पड़ जाते हैं कि आप चाह कर भी सब कुछ देकर भी उनको बचा नहीं पाते। आप जिंदगियां दुनिया में ला के तबाह कर दिया करते हैं। आप जो उसमें डालते हैं वो उसमें आगे फलता फूलता है। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अगर वो तबाही की तरफ जा रहा है तो माँ बाप को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। एक कनेक्शन, एक मोहब्बत, एक वफा माँ बाप को अपने बच्चे के साथ रखनी चाहिए। बच्चे को ये धड़का हो कि माँ बाप की नाराज़गी उसके लिए दुख का बायस बनेगी। अगर वो आपसे मोहब्बत करता है वो परेशान होगा कि मेरी माँ इस बात से परेशान हुई या बाप इस बात से परेशान हुआ। जब वो ये देखेगा कि माँ ने तो ये नहीं लेके दिया, माँ ने तो उससे मना किया, माँ ने उससे डिप्राइव किया, यहाँ माँ ने मेरी बर्बादी कराई, यहाँ मुझे ब्लैकमेल किया, यहाँ मुझे थ्रेट किया, यहाँ मुझे धमकी दी, यहाँ मुझसे ये चीज़ छीनी, वो आपके लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो तो छुटकारा पाकर खुश होगा। वो कहेगा निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं तुम्हारे बगैर ही भला। उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको है। वो आपके घर से जाएगा, आपकी ज़िंदगी से जाएगा, आप रोएंगे, आप जलेंगे, आप पीटेंगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। वो तो चढ़ता सूरज है, आप कहाँ खड़े हैं? आप तो डाउन ही पहले ही जा रहे हैं। तो ये ज़िंदगी के ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको समझें, अपनी जगह को समझें, आप अपने मकाम को समझें, अपनी इज़्ज़तों को, अपनी बातों को संभाल के रखें, अपने अल्फाज का सही चुनाव करें, वक्त दें। अगर मजबूरियों के सौदे आते हैं, ऐसी चीज़ आती है तो थिंक अबाउट इट, सिट ऑन इट, और उसके बाद आप जो है वो बात करें। तो हम आज बता रहे थे कि हम बेटी के साथ जा रहे थे, जब वैक्सीनेशन के लिए गए हैं आज कोविड की, तो हमें आज पहली डोज लगी। तो हम अपनी बच्ची को रास्ते में यही कह रहे थे कि दुआएं किया करो, कि दुआएं ऐसी चीज़ हैं जो आपको सुकून बख्श सकती हैं। अगर आपके पास सुकून है तो सब कुछ है, अगर सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं। वो चीज़ जो आपको खुदा दे सकता है दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। आपके लिए महल, दौलत, जायदाद, हर चीज़, दुनिया की हर नेमत एक अजाब है अगर आपके दिल में एक सुकून और इत्मीनान नहीं है। और अगर आपके दिल में एक सुकून और इत्मीनान और खुशी है तो आप एक झोंपड़े में बैठकर भी एक बादशाह की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सारा कुछ आपके ज़हन पर मबनी है, आपकी फीलिंग्स पर मबनी है, आपके एहसासात पर मबनी है, आपकी सोच पर मबनी है। वो आपको कब मिल सकती है? जब आपको खुदा दे। तो दुआ यहाँ आती है, नेचर यहाँ आती है। हम यूं ही कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हमें अल्लाह ताला ने बना के भेजा है। आप उसे जिस नाम से मर्जी पुकार लें, अल्लाह कह लें, भगवान कह लें, जीसस कह लें, जो मर्जी कह लें, जो भी हमारा बनाने वाला है, आखिर किसी ने तो बनाया है ना।
कोई ताकत ही सही, कोई पावर ही सही, कोई कुछ भी सही। अब एक बोरी में ईंटें डालें, उसको हिलाएं, करोड़ दफा भी हिलाएं, महल बन के नहीं निकलेगा। ईंटें ईंटें ही रहेंगी। आप शेक करें उसको, कभी मकान बना हुआ निकलेगा उस बोरी में से कि ईंटें हिला रहे थे मकान बन गया। तो इंसान इसी तरह है। जिस तरह की एक परफेक्ट अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है, एक ह्यूमन बीइंग बनाया है, इंसान क्या बना सकता है आज? इंसान तो एक कीड़ा नहीं बना सकता। उसने कैसे इंसान बना दिया? तो कोई तो था जिसने हमें पैदा किया, हमें बनाया, हमारी ट्यूनिंग की, हमें समझ दी, अकल दी, माँ बाप बनाया, औलाद दी। ऐसा सेंसिबल एक दुनिया का निज़ाम जो है वो उसने जारी कर दिया, और इंसान ऐसा नालायक है कि हमेशा ही गलतियाँ करता रहा। तो हम बेटी को यही बता रहे थे कि सब कुछ जो है वो इंसान की कनात है, इंसान का सुकून है, उसका इत्मीनान है। अगर उसके पास एक दिल को सुकून है, उसके दिल को तसल्ली है, वो मुतमईन है, तो उसके पास सब कुछ है। ये जायदादें, ये पैसा, ये दौलत, ये आराम, ये नौकर चाकर, ये सब एक तरफ है। इनका कोई मुकाबला नहीं है उस सुकून और इत्मीनान और तसल्ली से और हौसले से जो उसको खुदा ताला बख्शता है। उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, वो एक झोंपड़े में बैठा हो, वो फिर भी सुखी है, वो फिर भी खुश है।